मामा मैं बहुत डर गई थी। यूँ थप्पड़ मारना और इस तरह की चीज़ें मैंने पहले कभी नहीं देखी हैं। आपने जो भी सज़ा देनी है वो देकर मामले को ख़त्म कर दे बस। मैं अली की वजह से बहुत परेशान हूँ। लड़कियों, जो कुछ तुमने नीचे देखा मुझे उसका बहुत अफसोस है। मामा, मैंने आपको बताया था कि इस लड़के के साथ कुछ हुआ है और आपने मेरा यकीन नहीं किया था। मैं सही साबित हुई हूँ। हालूक ने जो किया वो गलत था, मानती हूँ, उससे बात भी करूंगी। मगर क्या तुम लोगों ने जो किया वो सही था? तुम लोगों ने बाकायदा प्लान बनाया, घर से भाग गए। नाज़ले से तो मुझे ऐसे काम की उम्मीद है, मगर सिलिन तुम्हें क्या हुआ? तुमने ऐसा क्यों किया सबके साथ? लेकिन हमें कुछ नहीं हुआ, हम ठीक हैं। मामा, क्या आप हमेशा यही नहीं समझाती थी कि हम एक दूसरे का ख्याल रखें? तो हमने भी बस ऐसा ही किया। नाज़ले सवार से मिलना चाहती थी तो हमने उसकी मदद की। क्या हमने कुछ गलत किया? क्या हमने कोई लाइन क्रॉस की? ऐसा कौन सा जुर्म किया? सिलिन, तुमने एक शख्स को अस्पताल से किडनैप किया। मामा, ये इनका कसूर नहीं था। मैंने अली और सवाश को कहा। समाश को इस हालत में देखा तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाई और मुझे इसका पछतावा भी नहीं है। आपको जो सज़ा देनी है आप दें। दोबारा भी करना पड़ा तो मैं करूँगी। नाज़ले, तुम सवाश को लेकर इतनी पागल क्यों हो? ये बात मेरी समझ से बाहर है। तुम आखिर चाहती क्या हो? मैं ज़्यादती बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो मेरा दोस्त है। ठीक है, तुम्हारा दोस्त। सेलिन। नाज़ले, ये कैसा दोस्त है तुम्हारा? हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। वो बस मेरा एक रेगुलर फ्रेंड है। हम बात करते हैं, वो मुझे समझता है। हम साथ वक्त गुजारते हैं और क्या हो सकता है इसके अलावा और कुछ भी नहीं। ओके फाइन, तुम दोनों अपने फोन दे दो मुझे अभी, और तुम लोगों को कोई पॉकेट मनी भी नहीं मिलेगी ना बाहर जाने की इजाजत। अपने फोन दे दो। मामा, आप मेरी जान लेने लेके मेरा फोन मत ले प्लीज। कम ऑन सिलिन, फोन दो मुझे अभी। अली, मुझे पता है इस वक्त आप 1000 सवालात करना चाह रही हैं, लेकिन मैं बात करने के मूड में नहीं हूँ। तुमने लड़कियों के साथ मिलकर ये गेम क्यों खेला? शायद उन्होंने मेरे साथ ही मिलकर गेम खेला है। मैं अभी बात करने के मूड में नहीं हूँ। तुम्हारे डैड ने तुम्हें कुछ कहा? कह भी दें तो क्या होगा? क्या फर्क पड़ता है इससे? क्या उनके खिलाफ खड़ी हो सकती हैं आप? बताएं, आप है हिम्मत आप में? लड़की, तुमने सिक्योरिटी चेक कैसे पास किया? मैं हमेशा इस घर में आती जाती हूँ, इन्होंने कभी मुझसे नहीं पूछा। बदकिस्मती से वो माजी था, अब सीधे अल्फाज में बाय बाय। उफ, क्या तुम अली से बात करना चाहते हो कि नहीं? तुम बात करने में हमारी मदद करोगी? तुम्हें पहले मुझसे बात करनी चाहिए थी। मैं नहीं डियर, दीदम। तुम्हें याद होगा अली दीदम में दिलचस्पी रखता था। मैं उन दोनों को साथ ला सकती हूँ और फिर हमारे दरमियान जमी बर्फ कुछ पिघल जाएगी। गुड। हाँ, अगर तुम अली को आज रात नाइट क्लब पे ले आओ तो। तुम अपने दिमाग से ये बात निकाल दो, अली मुझसे बात नहीं करना चाहता। मुझे तुम्हारी सलाहियतों पर पूरा यकीन है। अपनी पूरी कोशिश करो। ओके, जाओ। मुआ। मेरे ख्याल में तुमने बिल्कुल ठीक किया अहमद। हालूक ने अपनी हद पार की।
मुझे भी ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। आप और भाई ने मिलकर एक फैसला किया और सवाश को क्लिनिक जाने पर राजी किया। तुम्हें क्या चीज परेशान कर रही है? मतलब फिर आपने ही सवाश को क्लिनिक से जाने में मदद की। ये आपका और हुलूक का म्यूचुअल डिसीजन था। फिर ऐसा क्या हुआ कि आपने इरादा बदला? यही चीज मुझे कंफ्यूज कर रही है। क्या मुझे अफसोस नहीं करना चाहिए? तुम कभी अफसोस नहीं करती, तुम हमेशा देखभाल के चलती हो। कुछ ऐसा है जो तुम मुझसे छुपा रही हो। हेलो। हेलो बेटा। मैंने अहमद से कुछ बात करनी है। जरूर, 1 मिनट। मैं चलती हूँ। हम इस बारे में बाद में बात करेंगे, ठीक है? जरूर। नाज़ले, अहमद, आपका बहुत शुक्रिया। हमारी वजह से आप बहुत परेशान हुए। कोई बात नहीं, इट्स ओके। मैंने कुछ कहना है आपको, लेकिन कुछ ऐसा जो मैं कर सकूं। क्या आप सवाश को ये दे देंगे? मेरी खातिर मैं ये गिफ्ट उसको देना चाह रही थी। क्या तुम ये बंदर उसे यादगार के तौर पर देना चाह रही हो? हाँ, ये मेरे साथ बचपन से है। बहुत अच्छा राजदार है ये। आई एम सॉरी नाज़ले, लेकिन मैं ये बंदर उसे नहीं दे सकता। इतनी दूर सिर्फ एक खिलौना देने? मेरा मतलब आप हमारे लिए पहले भी इतना कुछ कर चुके हैं। क्या तुम ये बंदर खुद सवाश को देना चाहती हो? मैं? क्या वाकई? हाँ, तुम क्यों नहीं? ओह सेलिन, ओह कहाँ रह गई थी तुम? देर हो गई है। नाज़ले, तो मुझ पर गुस्सा नहीं थी ना? मैं मामा को तुम्हारे बारे में नहीं बताना चाहती थी। मैं गुस्सा नहीं हूँ, लेकिन तुम बहुत ज्यादा बोलती हो सेलिन। लेकिन मैं क्या करूँ? मैं जानती हूँ तुम मुझसे प्यार करती हो। अच्छा, खत्म करो अब इस बात को। अच्छा ठीक है। एक बात बताऊं, हमें नहीं पकड़े जाना चाहिए। क्या तुम ये कपड़े पहन रही हो? किसी स्टेज के लिए तैयार हो रही हो? यार ये अच्छे हैं ना? मैंने अल्सांचक से खरीदे थे और ये काफी महंगे भी हैं। ठीक है, काफी महंगे हैं। भागने में फट गए तो काफी पैसे ज़ाया हो जाएंगे। सोच लो। अच्छा ऐसा है तो फिर मैं जाके कपड़े बदलती हूँ और फिर वापस आती हूँ, ठीक है ना? नहीं, रहने दो। मैं तुम्हें एक ड्रेस देती हूँ, वो पहन लो। क्या? तुम्हारे कपड़े? इतने बुरे दिन आ गए हैं मेरे क्या? सीलन, चलो जल्दी करो। अली के बारे में सोचो। ये हम अली के लिए कर रहे हैं, जिसकी जिम्मेदारी तुम्हारी है। नाज़ले, मुझे चोट लगी है। मैंने कुछ तोड़ा है। मेरा नाखून टूट गया है। क्या हुआ? क्या तोड़ा है तुमने? जंप क्यों नहीं की तुमने? मेरा नाखून टूट गया है। मुझे आने दो तुम्हारी उंगली देखने। हाँ कम ऑन, मैं इंतजार कर रही हम हूँ। उसे ढूंढ के दोबारा जोड़ देंगे। लड़की, क्या तुम पागल हो? कम ऑन सेलिन, पकड़े जाएंगे। कम ऑन, चलो जल्दी करो। हे, ये तो आसान था। मैं तो आ गई।
ओह शुक्र है। चलो। टैक्सी भी आ गई है, चलो। हाँ चलो। कम ऑन, जब तुम उधर जाओगी तो इसे खोल के देखना। ये बात कहाँ से आ गई? इस बात को छोड़ो सेलिन। मान लो लड़की, तुम्हें वो पसंद है। मैं समझती हूँ मैं तुम्हारी जुड़वा हूँ यार। असल में मुझे पिछली रात ही पता चल गया था कि तुम्हें उससे प्यार हो गया है। तुम मानती हुई मैं पूरी दुनिया को चिल्ला के बताऊं? बस करो सेलिन, मेरे कबूल करने से क्या होगा? अच्छा तो तुम मान रही हो ना? अंकल देखे, मेरी बहन को फाइनली प्यार हो ही गया। मेरा दिमाग नहीं खराब जो मैं उसे प्यार का एतराफ़ करूं। हाँ मैं रोऊंगी, चिल्लाऊंगी, बट फिर उसे भूल जाऊंगी। तुम अच्छी तरह जानती हो कि ऐसा नहीं है। इतने यकीन से कैसे कह सकती हो कि सवाश तुम्हें जवाब नहीं देगा? ऐसा हो सकता है क्योंकि वो अभी भी मेलिसा से प्यार करता है। अपनी कमजोरी के लिए बहाने मत खड़ो, जाओ और उससे खुल के बात करो। अच्छा तो मैं बात करके उससे शर्मिंदगी उठाऊं? तुम शर्मिंदा नहीं होगी। यू विल बी ऑनेस्ट। तुम कहोगी मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मैं नहीं जानती, सोचूंगी। तुम ठीक हो? हालूक फोन नहीं उठा रहा। परेशान मत हो, मैं कैप्टन से बात करूंगी। वो कश्ती में है, कुछ देर अकेले उससे रहकर अपने ख्यालात इकट्ठे करने चाहिए। हम सब ने एक बुरा दिन गुजारा, अफसोस कि तुम नहीं देखा। मिसेस राणा, मुझे उससे बात करनी है। आज का दिन गुजरने दो, कल कर लेना। नहीं, मुझे बात करनी है हालूक से। क्या ड्राइवर मुझे बोट पर ले जा सकता है? अभी इस वक्त? जी। ठीक है, फिर मैं बताती हूँ उसे। शुक्रिया। कम ऑन, जाओ। भाई रुको। सेलिन, हाँ 5 मिनट से भी ज्यादा नहीं रुक सकती, ठीक है? वरना मैं तुम्हें जबरदस्ती ले जाऊंगी। तुम कभी भी नहीं जान सकते कि कौन लेट है कौन नहीं। ओफ सेलिन। देखिए अंकल, मैं ये लड़की आपके हवाले कर रही हूँ। इससे अपनी जमाने की कुछ कहानियाँ सुनाइएगा। तो आपके पास यकीनन ऐसी कुछ कहानियाँ तो होंगी, कुछ लव स्टोरीज या कुछ और। बस मौजू को पकड़े रखिएगा। अपनी सबसे ज्यादा दिलचस्प स्टोरी सुनाइएगा, बिल्कुल उन ड्राइवर्स की तरह जो कि मूवीज में होते हैं, ठीक है ना? ठीक है। सेलिन, मैं टैक्सी से निकलकर बाहर आऊंगी।
इतने बड़े घर में एक दरवाजा तो और होना चाहिए। चलो देखते हैं। अली, अली मैं हूँ सिलिन। उफ। अली आई एम सॉरी, मुझे यहाँ तक तुम्हारे लिए आना ही पड़ा। सिलिन, सीलिन तुम यहाँ क्या कर रही हो? मेरा मतलब है इस वक्त क्या कर रही हो? प्लीज मेरी मम्मा को मत बताइएगा। देखिए जब पहले आपने बताया था तो मम्मा ने मुझे बहुत सजा दी थी। प्लीज सोचिए मुझे पहले ही सजा मिल चुकी है। प्लीज वो छोड़ो और मेरे सवाल का जवाब दो। मैं अली से मिलने आई हूँ। मम्मा ने मेरा फोन ले लिया इसलिए मैं कॉल नहीं कर सकी। तुम्हें अली से इस वक्त क्या चीज चाहिए थी जो इतनी रात गए यहाँ आ गई? बात जरूरी है। वो आलोक ने अली को मेरी वजह से थप्पड़ मारा। क्या? उसका पूरा चेहरा सुर्ख हो गया था। मुझे बहुत बुरा लगा। आप जो भी कहेंगी वो ठीक है आंटी। उसने सबके सामने ऐसा किया? मुझे आपको नहीं बताना चाहिए था। मैं अब अली से मिल लूं? ओके थैंक्स, शुक्रिया आपका। शुक्रिया। मुझ में उससे बात करने की हिम्मत नहीं है। देखो मैं 50 का हो गया हूँ, अभी तक अपने कपड़े खुद ही इस्त्री करता हूँ, सिर्फ अपनी अना की वजह से। मगर प्यार करने में कोई बुराई नहीं। मैं समझ गई भाई। हाँ। बिल्कुल समझ गई। ये कहानी आप मुझे 7 दफा सुना चुके हैं। बजाय इसके तुमको कोई नुकसान हो, इन चीज़ों से निकल आओ और इस बारे में तुम्हें सोचना चाहिए। क्या मुझे मौका दे रहे हैं? किसी बड़े की बात मानो। मेरा ख्याल है उसे जाकर तुम्हें बताना चाहिए अगर तुम उससे प्यार करती हो तो। आपको लगता है कि मुझे उससे बात करनी चाहिए? गुड इवनिंग। बहुत शुक्रिया। विश यू गुड लक। अपना ख्याल रखना। बाय। फलसफी। सब बहनों में सबसे अक्लमंद। हर कोई लव गुरु बन गया यहाँ। काश वो मुझे समझ सकते। कम ऑन सिलिन, बुरा मत मानना, ये सिर्फ अली के लिए है। तुम
मुझे आने का बताती तो मैं तुम्हें पिक कर लेता। मैं तुम्हारे लिए यहाँ नहीं आई हूँ। मुझे पता है तुम यहाँ सिर्फ अली के लिए आई हो। तुम इस चीज़ को अपना मतलब देते रहो, मैं अली को ढूंढती हूँ। ये हर किसी को अंदर दाखिल होने दे रही हैं। देखो, मैं तुम सब में से किसी से बात नहीं कर सकती। अली की मॉम ने बताया कि वो इधर है। तुम्हें अली से क्या काम है? तुम्हें इससे कोई मतलब? वो देखो, तुम देख ही सकती हो अली ऊंची उड़ानों में है। अब एक अच्छी दोस्त की तरह उसे खुश होने दो। देखो वो कितना खुश है। नाज़ली आई है। आ जाओ। अपनी दोस्त के साथ। आओ। अंकल ने कहा था तुम आओगी। ये सब तुम्हारे अंकल ने बनाए हैं? बहुत अच्छे स्कल्पचर्स बनाते हैं वो। मैंने भी ये सब पहली बार देखा है। ये इन मुजस्मों की तरह कीमती तो नहीं है, लेकिन मेरे लिए बहुत स्पेशल है। ये तुम रखो। जब भी तुम्हें मेरी याद आएगी तो इसको देख लेना। इस बंदर को देखकर तुम्हें याद किया करूं? अगर तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो तो मैं जा रही हूँ। मेरा बंदर मुझे वापस करो। मैं असल में अपना बंदर लेकर वापस जा सकती हूँ। रुको। तुम प्लीज कहोगे तो रुक जाऊंगी। प्लीज। ठीक है, ये जगह बहुत खूबसूरत है। तुम्हें यहाँ का बागीचा देखना चाहिए। आओ। आलोक ने अली को मेरी वजह से थप्पड़ मारा। क्या? तुम्हारे डैड ने तुम्हें कुछ कहा? कह भी दे तो क्या होगा? क्या फर्क पड़ता है इससे? क्या उनके खिलाफ खड़ी हो सकती हैं आप? बताएं, आप है हिम्मत आप में? मेरी बेटी और तुम्हारे बेटे ने सवाश को क्लिनिक से किडनैप कर लिया है। तुम्हारा बेटा, मेरी बेटियां, मेरे बेटे को कोई हाथ नहीं लगा सकता। हेलो एंजी, हलूक किधर है?
मैं मेलिसा हूँ। मैं जानती हूँ आप हैरान हैं। मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। जी जी बिल्कुल, मैं इस्तांबुल में हूँ। मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ। मेरे जवाब का इंतजार करो। हाँ, गुनेश, तुम यहाँ कैसे पहुंची? हालूक, तुम मेरी कॉल्स क्यों नहीं सुन रहे? इधर आओ। बी केयरफुल, आओ बैठो। तुम ये कैसे कर सकती हो गुनेश? हालूक, आप मेरी कॉल्स का जवाब क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि मेरी जान में डर रहा था। आज जो हुआ मैं उससे भुला नहीं सकती। मैं इसीलिए इधर आई हूँ। मैं अपनी वजाहत या अपना दफा नहीं करना चाहता। शायद बाद में करूँ, मगर अभी नहीं। हालूक, तुम बताओ मुझे। मैं खुद इसके बारे में जितना सोचती जाऊंगी उतने वहम आएंगे। हालूक, मैं काफी कंफ्यूज्ड हूँ। मैं अपनी बेटियों के लिए परेशान हूँ। ऐसा क्यों? बहन, तुम ठीक हो? ठीक हूँ बहन जी। राना, मैं गलत हूँ, लेकिन राना तुम बिल्कुल ठीक हो। लेकिन प्लीज इस रास्ते पर मत जाओ। देखो, मैं सवाश के लिए भी माजरत खा हूँ, लेकिन मैं ये नहीं जानती थी कि इसका नतीजा ये निकलेगा। मैंने सब कुछ खराब कर दिया। अगर तुम इस वक्त अपने रवैये के लिए माजरत करने आई हो तो शब्बा खैर। डरो मत, मैं काटूंगा नहीं। ऐसा लग तो नहीं रहा। क्या कहा? मैं तुम्हें देखने आई थी। तुम सुबह से घर से बाहर थे। मैंने कहा मैं ठीक हूँ। मगर तुम सुबह से ठीक नहीं लग रहे। तुम ये बताओ, तुमने बाकी लोगों को तो सुबह के वाक़े का नहीं बताया? मैं और कर सकती हूँ। मेरे तुमसे मिलने आई हूँ। मुझसे? मिलिए मुझसे। बहुत शुक्रिया। ये मजाक नहीं है। तुम एक बुरे वक्त से गुजर रहे हो और तुम एक बुरे तरीके से वक्त गुजार रहे हो। तुमने देखा, हम ऐसे ही हैं, अमीर लोग। हमें कोई एहसासात, कोई जज्बात नहीं होते हम में। तुमने पी रखी है? तुम अपने काबू में नहीं हो? क्या तुम मेरी वालिदा हो जो यहाँ से मुझे ये समझाने आई हो? तुमने मुझे बताया था कि मैं ठीक नहीं हूँ। अब मैं देख रही हूँ कि तुम भी ठीक नहीं हो। हम एक जैसे हैं। हम बिल्कुल एक जैसे नहीं हैं। हम में कुछ भी एक जैसा नहीं है। क्या मैं तुम्हें जानती हूँ? ये मेरे बाबा की नई बीवी की बेटी है। आपके बाबा की बेटी का एक नाम भी है, अगर आप सुनना चाहेंगी। मैं सिलिन हूँ। हाँ, सिलिन।
चलो आओ इधर से चले। बिल्कुल नहीं, हम इधर सिर्फ एंजॉय कर रहे मैं हैं। नहीं जा रही। तुम अपने बॉयफ्रेंड के पास जाओ, हम यहाँ एक कपल की तरह रहना चाहते हैं।